यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ये ऑलरेडी एक जाम सादिक ब्रिज के हम नीचे खड़े हुए हैं और कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से एक निहायत ही अहम और एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है येलो लाइन बीआरटी वो शुरू किया गया है। जैसा कि आपको इल्म है कि ऑरेंज लाइन बीआरटी हुकूमत सिंध ने कंप्लीट की है, रेड लाइन बीआरटी पे भी दिन रात काम चल रहा है और पैरेलल जो है वो येलो लाइन बीआरटी जो है वो शुरू की गई है। ये वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध ने शुरू किया है जिसकी लागत जो है वो 100 अरब रुपए से ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब से ज्यादा का है और यही 100 अरब रुपए कराची के शहरियों के लिए, यहाँ के मुसाफिरों के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रही है सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जिसका हमेशा ये कोशिश रही है कि पूरे सिंध में खिदमत की जाए, सिंध के अवाम के लिए खिदमत की जाए, तो उसमें खुसूसी तौर पर कराची के लिए, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट कराची का ये 100 अरब रुपए से ज्यादा की जो है वो इसमें शुरू किया जा रहा है। 21 किलोमीटर जो है का ये ट्रैक होगा। जाम सादिक ब्रिज जब आप खड़े हैं, यहाँ पे पैरेलल भी जाम सादिक ब्रिज एक और भी नहीं बन रही है और यहाँ पे वो ब्रिज जो है ये उसका पूरा ये ट्रैक जो है वो उस 21 किलोमीटर के जो हमारा बसेस का जो हमारा रूट है उसमें वो इस्तेमाल की जाएगी। इसमें बसेस जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाई जाएंगी और इसके जो हमने डेपोज है उसकी डिजाइन भी थोड़ी चेंज की है। पहले इसके जो बस डेपोज थे वो सिंगल स्टोरी थे, अब हमने जो है उसको डबल स्टोरीज कर दिए ताकि इन फ्यूचर अगर हमें पता चले कि जी यहाँ पे जो है बसेस हमें बढ़ानी पड़ती हैं तो कहीं पार्किंग के इश्यूज ना हो। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन बसेस को भी, शायद हमारी प्रायोरिटी है, वर्ल्ड बैंक से हम बात कर रहे हैं कि इनको भी हम ईवी बसेस में कन्वर्ट कर लें, ताकि चूंकि पाकिस्तान में पहली मर्तबा पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में ईवी बसेस शुरू की थी और हम इसको भी ईवी बसेस में शुरू करने जा रहे हैं। कल भी वजीर आला साहब के पास मीटिंग हुई थी। हमने पहले जिस मॉडल में हम लोग रेंट टू ओन मॉडल में पहले ईवी बसेस लेके आए, तो सीएम साहब ने कल भी हमने बात की कि मजीद भी ईवी बसेस जो है उन्होंने, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को उसको एग्री किया और मजीद भी ईवी बसेस जो हैं हम लेके आ रहे हैं कराची के शहरियों के लिए। तो पाकिस्तान में माहौलियात के हिसाब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत शुरू कर रही है। और ये जो अभी जहां पे हम खड़े हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनका टाइम है 18 महीने में इन्होंने ये ब्रिज कंप्लीट करनी है। हमने कहा कि 18 महीने से पहले हमें आपने कंप्लीट करके देनी है। इनकी पाइलिंग चल रही है, आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी देख सकते हैं, जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं, जिस तरीके की क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है वो भी देख सकते हैं। तो हमारी फुल और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर हाल में हम अपने शहरियों के लिए सस्ती ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ट्रांसपोर्ट और बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट, हम इस तरह का सिस्टम और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जाएं कि कल को हम हैं या नहीं हैं, कल को कोई इंसान जिंदा है या नहीं है, लेकिन आपकी जो आइंदा नस्लें हैं वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करके जाएं। सिर्फ प्रोपेगेंडाज की हद तक जो है वो चीजें ना चले। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ये इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो कराची के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, हमारे सिंध भर के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, नेमत है कि हमारे पास इस तरीके का एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे लोग जो है अपने घरों से दफातर के लिए, अपने घरों से स्कूल्स के लिए, अपने घरों से यूनिवर्सिटीज के लिए, अपने मकासद के उसूल के लिए लोग बहुत बेहतर तरीके से इस सर्विस को शुरू किए करते हैं। ये सर्विसेज जो है उनके लिए करामत रहेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उन दोनों का ये विजन रहा है, उन दोनों की ये हिदायतें रही हैं कि हमें जो है अपने हर महकमे को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करें और इसी तरीके से उनकी ही विजन की वजह से, और उसमें खुसूसी तौर पर हमें तामुन हासिल है चीफ मिनिस्टर सिंध का, तो उनके खुसूसी लीडरशिप के विजन के हिसाब से जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अहकामात पे शुरू कर दी गई है। तो जितने भी अहम सेक्टर्स हैं उसमें रेगुलेशनरी इस वक्त जो है वो मेजर्स चल रहे हैं,
اس میں تمام منسٹرز، تمام گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ دن رات کام کرے. ابھی بھی میں آپ کے ساتھ سنڈے کو کھڑا ہوں تو میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سیکرٹری ٹرانسپورٹ بھی بیٹھے ہیں اور ایم ڈی ایس ایم ٹی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتوار کے دن بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، سیٹرڈے کو بھی کام کریں، بغیر چھٹی کے روزانہ کی بنیاد پر سائٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو یہی چیز ہے، ہم کہتے ہیں ہم دعوے کم کریں، ہم لوگوں کو دکھائیں زیادہ، لوگ زیادہ خود آ کے جو ہے وہ وٹنس کریں کہ کس طریقے سے ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دن رات عوام کے لیے کام کرے. یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ جو ہے وہ ہم لوگ ڈیپینڈ کریں. ہم پیورلی، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پبلک کے لیے، پبلک سروس کے لیے اپنا رول پلے کریں. تو یہی چند گزارشات تھی.